गुड इवनिंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि मून के ऊपर ही है। अपन ने लास्ट दो वीडियो के अंदर अपन ने सारी बातें कर ली थी कि पहले मून पे कौन उतरा था, मून की लाइट अर्थ पे कितनी देर में पहुँचती है, जहाँ पे सबसे पहला इंसान जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो उतरा था, उसको क्या कहते हैं, वो एरिया कौन से जगह के ऊपर पड़ता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसी अपन सारी चीज़ें बता चुके हैं। इसके अलावा मैं ये भी बता चुका हूँ कि चंद्रकलाएँ क्या होती है या चांद के फेसेस ऑफ मून क्या होते हैं। आज अपन इसका थर्ड पार्ट लेके आते हैं मून का ही, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिजवी की कि सिजवी क्या होती है, सिजगी क्या होती है। आज हम बात जैसे ही सिजवी की करते हैं। अब सिजवी में क्या होता है कि अर्थ और मून ये घूमते रहते हैं, एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थ सूरज के और चांद धरती के चक्कर लगाता है। पर होता क्या है कि ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, इनके अंदर 5 डिग्री का डिफरेंस रहता है, 5 डिग्री डिफरेंस रहता है। 5 डिग्री का डिफरेंस रहता है। 5 डिग्री का डिफरेंस कैसे रहता है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये अर्थ है और ये मून है, ये आपको ऊपर नीचे दिखेंगे, या कभी अर्थ नीचे है मून ऊपर है, ये हमेशा 5 डिग्री का फ़र्क रहता है। पर अगर मैं आपको यूँ दिखाऊंगा तो ये आपको लगेगा ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, पर ये स्ट्रेट लाइन में है नहीं, ये हमेशा यूँ दिखाऊंगा तो ये 5 डिग्री का फ़र्क करेगा। तो ये मून कहीं पर भी हो ये 5 डिग्री का फ़र्क करता है। तो सिजवी वो पोजीशन होती है जब आपको लगे कि ये स्ट्रेट है पर ये स्ट्रेट नहीं, 5 डिग्री का फ़र्क जब होता है, 5 डिग्री का फ़र्क जब होता है उसको हम सिजवी कहते हैं, उसको हम सिजवी कहते हैं। जब अर्थ के ऊपर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ऑफ 5 डिग्रीज इज कॉल्ड सिजगी या सिजवी। तो अब इसी के अंदर अपन अब बात करेंगे लूनर एक्लिप्स की या चंद्र ग्रहण की, कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है। चंद्र ग्रहण के अंदर ये होता है कि जब धरती जो है वो सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। जब ये सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, पर जब चंद्र ग्रहण होता है तो ये हमेशा 180 डिग्रीज में होते हैं तीनों, ये तीनों 180 डिग्रीज के अंदर होते हैं, 180 डिग्रीज के अंदर। इनके अंदर देयर इज नो 5 डिग्री डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इसके अंदर वो सिजगी के अंदर जो 5 डिग्री का फ़र्क अपन ने देखा था जो ऊपर नीचे का होता है, वो लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के अंदर वो 5 डिग्री का डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो धरती है, ये चांद ऊपर है धरती नीचे है, तो ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, ये सूरज, ये धरती और ये चांद बिल्कुल सीधे हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण होता है उस समय पर ये होता है कि पूनम होती है, उस समय फुल मून होता है। क्योंकि अगर ये सपोज करो धरती के और मून के बीच में वही 5 डिग्री का फ़र्क होता, वही 5 डिग्री का फ़र्क होता, ऐसा फ़र्क होता, जैसे ये चांद है, ये अर्थ है, ये ऊपर होती, तो सूरज की रोशनी हमेशा इसके ऊपर पड़ती और इस पे पड़ती तो धरती से हमको पूरा चांद दिखता गोल, पूरा फुल मून दिखता। व्यू पोजीशन जो है या अपनी देखने की जो कंडीशन है उस पर अपने को ये पूरा का पूरा पूनम नज़र आती। तो लूनर एक्लिप्स जो है वो हमेशा पूनम के दिन ही आती, क्योंकि अमावस जो होती है, अमावस के अंदर क्या होता है कि कुछ भी नज़र नहीं आता है, अमावस के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता है। पर इस कंडीशन में क्या होता है कि धरती की परछाई पड़ती है चांद पे, तो अपने को हल्का हल्का धुंधला सा चांद नज़र आता है चंद्र ग्रहण के अंदर।
तो इसके अंदर क्या होता है, 5 डिग्री का डिफरेंस खत्म हो जाता है, 5 डिग्री का बिल्कुल खत्म हो जाता है इसके अंदर से। ये 180 डिग्री के एंगल में स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते हैं। इसको हम लीनियर पोजीशन भी कहते हैं, लीनियर पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर आगे की जो कड़ी है उसमें अपन बात करते हैं कि व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण के अंदर क्या होता है, सेम कंडीशन होती है, लीनियर पोजीशन होती है। ये तीनों वापस से 180 डिग्री लाइन के अंदर आ जाते हैं, 180 डिग्री लाइन में, 180 डिग्री की लाइन में, 180 डिग्री की लाइन में आ जाते हैं तीनों कौन, सन, मून और अर्थ। पर इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर तो क्या है, धरती बीच के अंदर आ गई थी चंद्र ग्रहण में। इसके अंदर क्या होता है, चांद बीच में आ जाता है धरती के और सूरज के। ये भी लीनियर पोजीशन होती है। पर ये कब आता है आपके, जब अमावस होती है। इसके अंदर भी यही है कि अगर सपोज करो कि अर्थ ऐसे है और 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो अपने को यहाँ से क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आगे से अमावस हो जाएगी ना, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा अपने को, क्योंकि सारी रोशनी तो पीछे पड़ रही है। पर जब ये बिल्कुल सीधे में आ जाते हैं, बिल्कुल सीध के अंदर जब ये आ जाते हैं, तो ये सूरज के बिल्कुल सामने और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो ये सूरज को ढक लेता है। और जब सूरज को ढक लेता है तो ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन आता है, ये याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन आता है। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, सिजगी क्लियर कर चुका हूँ कि जब धरती और चांद के बीच में 5 डिग्री का फ़र्क होता है उसको हम सिजगी कहते हैं। अब 5 डिग्री का डिफरेंस पूनम हो या अमावस हो, पर 5 डिग्री का डिफरेंस है तो वो सिजगी है। और यहाँ 5 डिग्री का डिफरेंस नहीं है तो ये सिजगी नहीं है, ये लीनियर पोजीशन है, ये लीनियर पोजीशन है। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो चुका है। अब इसके अलावा आता है कि व्हाट इज ट्रांजिट और परागम। परागम क्या है या ट्रांजिट क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि अपन देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि केवल चांद ही नहीं है जो कि सूरज के आगे ग्रहण लगाता है, 2 प्लैनेट भी हैं जो सूरज के आगे ग्रहण लगाते हैं। 2 प्लैनेट और कौन से, 2 ग्रह कौन से हैं, बुध या शुक्र, बुध है या शुक्र है। ये 2 ग्रह इस तरीके के हैं कि ये जो है वो भी सूर्य के आगे ग्रहण लगाते हैं, पर ये पूरी तरीके से इसको हम ग्रहण नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, अब जैसे आप डिटेल में समझिए इसको, कि जैसे सूरज के आगे ये बुध है, अभी वीनस यहाँ पर है या शुक्र यहाँ पर है और बुध यहाँ पर है, तो इसने क्या किया, सामने आ गया, तो सूरज का केवल इतना सा हिस्सा अपने को एक बिंदी जैसा दिखाई देगा, एक बिंदी जैसा दिखाई देगा। उसी तरीके से जब ये बुध ऊपर चला गया और ये शुक्र है या वीनस जो है ये बीच के अंदर आ गया, तो ये भी क्या दिखेगा, थोड़ी मोटी बिंदी दिखेगी, क्योंकि ये मर्क्यूरी से बड़ा है वीनस। अब इसको इस तरीके के समझिए कि भाई अब अपन ये पूछोगे कि चांद तो सबसे छोटा है, जब वो सूरज के आगे आता है तो वो तो पूरा सूरज ढक लेता है, तो ये तो चांद से बहुत बड़े हैं, ये तो चांद से बहुत बड़े हैं, तो ये अपने को बिंदी जैसे क्यों दिखते हैं। इसका कारण ये है कि भाई ये बहुत दूरी पे हैं, बहुत दूरी पे हैं। आप जैसे सपोज करो ये पूरा बोर्ड सूरज है, पूरा बोर्ड सूरज है। अब मैंने खाली ये हाथ दिखाया, तो आपको ग्रहण कहाँ का दिखेगा, जहाँ जहाँ से मेरा हाथ है बस ये हिस्सा ही आपको ग्रहण पे नज़र आएगा, ठीक है। पर अभी चांद की बात करते हैं। अगर मैं ये पूरा हाथ अपना ऐसे ले जाता हूँ, ऐसे ले जाता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ कैमरे के आगे, तो आपको बोर्ड दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको बोर्ड। तो बस यही कंडीशन है कि चांद जो है वो है अपने पास के अंदर, चांद पास के अंदर है, और जब वो सूरज के और धरती के बीच में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो वो पूरा उसको कवर कर लेता है। पर ये ग्रह जो हैं ये बहुत दूर हैं, तो जब ये बीच में आते हैं धरती के और सूरज के, तो ये बिंदी जैसे लगते हैं। तो इनको इसलिए कहते हैं कि स्मॉल ब्रदर ऑफ सोलर एक्लिप्स, स्मॉल ब्रदर ऑफ सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण का छोटा भाई कहते हैं परागम को, या सोलर एक्लिप्स को जो है उसको हम ट्रांजिट भी कहते हैं, जो कि स्मॉल ब्रदर ऑफ सोलर एक्लिप्स है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट। तो
मून में अपनी ये है। इसके अलावा मून में और भी कई चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और क्लियर तरीके से बता दूंगा, जिसमें थोड़ा बहुत टाइड की बात भी करेंगे, थोड़ी बहुत अपन टाइड की बात भी करेंगे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ज्वार भाटा, उसकी बात भी करेंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि सूरज में और चांद में दोनों में ही ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी वजह से ज्वार आता है और भाटा आता है। वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तो आप सिसगी को समझ लीजिए पूरा। सिसगी वो पोजीशन है जब अर्थ और मून के बीच में 5 डिग्री का फ़र्क होता है। यूं फ़र्क होता है, सामने से देखोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएंगे, पर यूं देखोगे तो आप ऊपर नीचे होते हैं। धरती धसी हुई होती है, चांद उठा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। धरती धसी हुई, चांद उठा हुआ, 5 डिग्री का फ़र्क होता है। लूनर एक्लिप्स के अंदर ये नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। और लूनर एक्लिप्स हमेशा पूनम के दिन होता है, धरती की परछाई उस पर पड़ती है और वो मून धुंधला दिखता है। और सोलर एक्लिप्स के अंदर चांद बीच में आ जाता है। चांद बीच में आने की वजह से जो है सूरज पूरा चांद उसको ढक लेता है, और वो हमेशा अमावस के दिन होता है, हमेशा अमावस के दिन होता है, ये बात याद रखना आप। इसके अलावा ट्रांजिट या परागम वो चीज़ होती है जब चांद की जगह कोई भी प्लेनेट सूरज को ढके, पर वो बहुत दूरी होने की वजह से अपने को छोटे बिंदु में नज़र आते हैं। सूरज के पास में एक छोटा सा काला बिंदु नज़र आता है, पर ये पूरी तरीके से सोलर एक्लिप्स नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा सूरज नहीं ढक पाता है। इसलिए इसको ब्रदर ऑफ सोलर एक्लिप्स कहते हैं, या छोटा भाई कहते हैं सूर्य ग्रहण का। तो अपने आज के वीडियो के अंदर यही था। अगले वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत टाइड की बात भी करेंगे, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, टाइड की बात भी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी बजाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बिना बेल बजाए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और जो भी लोग मेरे पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जय हिंद।